है। हम लोग को बोल रहे हैं कि जाओ गहना मोबाइल लेकर आओ, तभी घर में रह पाओगी, नहीं रह पाओगी। हम लोग को इतना बुरा हाल हो रहा है भैया कि हम लोग ऐसे समझ में आ रहा है कि हम लोग आत्महत्या करें कि हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ लेकर आएं, कैसे करें हम लोग भैया। बाहर मैं थी, लेकिन हमारी देवरान बाहर नहीं निकलती थी। हमारी देवरान हरदम अंदर थी, लेकिन उसका मत भी ऐसी मार दी ने, वो अंदर से बाहर खिंचा के आ गई। वो भी सारी गहना ऐसे बोल रही नहीं देंगे, वो भी दे दी। हम बोली कि नहीं देंगे गहना, तो कहते जाओ पेटी में जो सारी तुम लोग गहने रखे हो वो भी उठा ला। या यहाँ सब मुआ पड़ा बाटे, घरे के मन से दूर रह नहीं देता, कहाँ जाई जहर खाए के मरी कि कतौ अंत चली जाई, का करी बताओ। डांट रहे होंगे। डांट रहता ले काहिक दे है तोर का रही वो तो नन काहिक दे है, जब हम चिंता ही नहीं, जब चीन्हे नहीं तो देहे काहिक के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। अगर आपके भी घर पर कोई महिला आती है और कहती है मैं आपके गहने को दुगना कर दूंगी, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा ही मामला बदलापुर थाना क्षेत्र से आया है, जिसमें महिलाओं का गहना दोगुना करने के नाम पर एक महिला आती है और करीब 8 से 10 लाख रुपए का गहना और मोबाइल ठग कर लेकर के चली जाती है। महिलाओं से कहती है कि मैं आपके गहने को दुगना कर दूंगी। कोई भी महिला ऐसी आए तो सावधान हो जाइए, पुलिस को तुरंत सूचना दीजिए और कार्रवाई करवाइए। माता जी, क्या कुछ हुआ था? भैया हो पहले बर्तन ले गई और हमारे गोड़े में से पायल निकाल ले बेटा। कैसे आई थी घर पे, कैसे एंट्री की थी, पहनावा नहावा कैसा था उसका? पहरावा भैया कुछ न पहिरे बा, मल के धोती पहिरे बा 27-28 साल का, और रच के ही एंगूर पहिरे रही भैया, यही पे बार बाव करे। अच्छा। यही पे बार बा डढ़ी के हेठवा। अच्छा। वही पे बार बा बेटवा, बस भाई 2 ठे फुटहा ले गई है। और ये नहीं, आप लोगों से बातचीत शुरू में कैसे की है? यह इतना बड़ 2 ठे फुटहा ले गई, सवेरे लिया के थरिये नहीं दे गई। अच्छा। फिर यह इनकर मीना ले गई, ये तक का डब्बा दे। हाँ। आई हमार पहलवा निकाल ले शुरू में लालच देती है। हाँ। पहले मतलब से आपसे टूटा बर्तन ले जाती है और आपको नया नया बर्तन देती है। मतलब शुरू में ही लालच दे रही है आपको। तो आई बेटवा हमार पहलवा निकाल ले, हम नहीं पता पाए। अब पितरिया के बर्तनवा 3-4 किलो रहा बेटवा, लिया के हम उठा के दे दिए, मंगा लिए। कह आपने सोचा कि दोगुना करके देगी? हाँ, कहे कि चाहता ही तो के खुद ले आओ, जाता ही नया बना के लेके आओ। अच्छा, नया। हाँ, एकरे बाद बेटवा आई है, फिर वह डब्बा पायल लेके, डब्बा पायल देखता ही भरे में बेटवा जान पड़े सबको मति भ्रष्ट हो गई। डब्बा में पता नहीं मिलाई होगी। हाँ, क्या जानी क्या कह रही बेटवा की उसकी एक्टिविटी कैसे थी, आप लोग से कैसे मिल रही, क्या कोई सामान आप लोग के सामने दिखा रही थी? हाँ, और एक थे भैया ले रही मंगलसूत्र 5 वो था कर, यहाँ लाग रहा, यहाँ लाग रहा, यहाँ लाग रहा। वही लकीटवा हमरे सबके हथवा धाई दे, समाज सबको मतिये भ्रष्ट हो गई। और वही नहू सबके दिखाई दे। और वही देखता ही भरे में भैया हो बिना कहे पहलवा तब वही निकाल ले, कनवा में कहे सब अपने खोल दे दी। और कुछ नहीं इनके सबके समझ में आए कि हम का करते है का नहीं करते। हमरे घरे के मनई बिगड़ी है कि न बिगड़ी है, रह पाओ कि न रह पाओ, कुल भैया दे उठा के लेके चली गई। अच्छा, घर में कोई उस समय था नहीं भैया रहा, एक लवंडा रहा, उनकी सुआ रहा, ओके हरक देश कहा जिन जगाव, जिन बोलाव। इनकर आदमी अमर देव आए रहन, खानवा लेके चला गया, कहा जाता है खाना देवे, कह दू बताइए जिन जाना वो खाना लेहन, पूछन कि के हुए जे, कहाँ पुरान ले जाता, नवा दे जाता। वो खाना लेके चला गए और तब तक भरे भैया वो पहुंचा ना हुई है दुकाने पर, और तब तक यहाँ मूस मास के लेके 1-2 11 हो गए, करीब 8 लाख का गहना ले गए 8 मोबाइल। हाँ, अब भैया समझा 2000 का तो ले गई हो पितरी, और 7-8 लाख बेटवा रकम ले गए, 8 लाख आप का। लोग रो रहे होंगे। और हम सब रोवत है भैया, यहाँ सब मुआ पड़ा बाटे, घरे के मन से दूर रह नहीं देता, कहाँ जाई जहर खाए के मरी कि कतौ अंत चली जाई, का करी बताओ। डांट रहे होंगे। डांट रहता ले काहिक दे है तोर का रही वो तो नन काहिक दे है, जब हम चिंता ही नहीं, जब चीन्हे नहीं तो देहे काहिक के कैसे ले। अब पता नहीं भैया का सुहाई दे, का कही दे, जादू मार दे, कोई दवा सुझा दे रही है। हाँ, वही भैया मंगलसूत्रवा देखता ही भरे में पता नहीं सबको मतिये मारी उठी। उसमें कोई दवा होगी। हाँ, कौनो भैया मंत्र मारे रही, कोई बेहोश करने वाली दवा होगी। हाँ, कौनो मंत्र मार दे कि सबको बोलिए बंद हो गई।
बोलिए बंद हो गई। मतलब आपसे दादी से मिलने के बाद आपसे भी वही की? हाँ वही हमारे भी शादी की। क्या बोली कि मतलब कि? हमसे कुछ नहीं बोली। हम बैठे थे, हमारे पेट दर्द रहा, पेट में दर्द था। तो हमारा सिलेंडर ख़त्म हुआ। हम अपने लड़के से बोले भैया मोबाइल ला, मैसेज कर दूँ और सिलेंडर मंगा लूँ। तो वो बोली कि मोबाइल दो देखूँ कि कौन मोबाइल है। तो हमारा लड़का बोला कि यही मोबाइल है। तो उलट पलट के देखी। तब मैं बोला कि मोबाइल क्या करेगी, हमारे मोबाइल दे। हाथ से मैं उसको छीन ली। तो इसके बाद मैं वहाँ गई, अपने आदमी से बात की, सारी बात बता दी। मैंने जब सारी बात बता दी अपने आदमी से, हमारी आदमी बोले कि जो है वो कंकाली है, उसे गहना मत देना, मोबाइल मत देना। तो वो लालच करेगी, लालच दिखाएगी, कुल चीज़ दिखाएगी, लेकिन सामान मत देना। हम कहे क्या मैं पागल हूँ, मैं गहना दे दूँगी? कहें कि नहीं देना मत। हम कहे ठीक है। जब मैं वहाँ से बात करके, मैसेज करके, बुकिंग करके, सारी बात करके आई, सिलेंडर वाले से बात की, भैया हबे के पास आ जाना, मैं मुझे गैस लेना है, कितने का है, सारी बात की। इसके बाद मैं वहाँ से आई, बोली दीदी दे दो पायल, दीदी दे दो गहना। मैं बोली कि नहीं देंगे। तो वो बोला कि इधर आ। हम कहे नहीं आएंगे। तो वो हार निकाली, बुला दिए से। मैं उसके पास गई। हम उसके पास गई। हमसे पहले हमारी सास और बेटे को अच्छा, इस दिखा तरह दी। की खबरें आप लोगों ने पहले भी सुनी हो, कि आप लोग को शक नहीं हुआ इस तरह से? नहीं भैया, हम लोग क्या सोचे कि ये फुटहा बर्तन ले जा रही है, नया वो मशीन में पेर के नया बर्तन बना के दे रही है। बस हम लोग को यही शंका थी। इसके बाद हम लोग नहीं जान रहे थे कि वो सोना चांदी भी हम लोग को लूट लेकर जाएगी। नहीं तो हम लोग बाहर नहीं, लेकिन बाहर मैं थी, लेकिन हमारी देवरान बाहर नहीं निकलती थी। हमारी देवरान हरदम अंदर थी, लेकिन उसका मत भी ऐसी मार दी ने, वो अंदर से बाहर खिंचा के आ गई। वो भी सारी गहना ऐसे बोल रही नहीं देंगे नहीं देंगे, वो भी दे दी। हम बोली कि नहीं देंगे गहना। तो कहते जाओ पेटी में जो सारी तुम लोग गहने रखे हो वो भी उठा ला, इसे भी हम फ़ोटो खींच के हम तुरंत तुम्हें गहना ले आकर 2 बजे दे देंगे। हम बोल रहे हैं नहीं, हम गहना नहीं देंगे, हम क्या करेंगे गहना दे के। हम इतना डिज़ाइन निकला है, क्या हर देश में नहीं डिज़ाइन निकलेगी। लेकिन हम लोग को ऐसा मत मार दी, लेकिन ऐसे मत मार दी भैया। हम लोग नहाते नहीं 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 करते करते गहना निकाल के दे दिए सारी पेटी में से, अब घर घर में में से। कुछ गहना नहीं बचा कुछ होगा? नहीं रह गया भैया, गहना कुछ भी नहीं रह गया है। हम लोग को बोल रहे हैं कि जाओ गहना और मोबाइल लेकर आओ, तभी घर में रह पाओगी, नहीं तो नहीं रह पाओगी। हम लोग को इतना बुरा हाल हो रहा है भैया कि हम लोग ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग आत्महत्या करें, कि हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ लेकर आएं, कैसे करें हम लोग भैया। घर में केवल रोना मच रहा है। हमारे लड़के इतना रो रहे थे, मोबाइल भी नहीं, इतना रो रहे थे कि मम्मी क्यों एक बार नहीं बताई कि गहना मैं भी दिया हूँ। बोला कि कान में क्या हुआ। हम बोले ले गई। बस इतना सारा मुँह से निकला ले गई। कौन ले गई, कौन ले गई, ये नहीं समझ रहा है कि वही मैं उसे दे दिया हूँ। एक अनजान महिला आती है, पहले टूटा फूटा बर्तन हाँ। ले जाती है और नया दे जाती है, फिर इसी उम्मीद से आप लोग और देते हैं, फिर इसी तरह। नहीं भैया, फिर इसके बाद मैं नहीं दिए, मैं मैके चली गई थी, हमारी सास ने दी थी। सास एक थाली दी थी, फेंका यहाँ बाहर फेंका था। बोले नहीं लेकर आएगी तो भी ठीक है। तो मैंने उसी कारण दे ली। उसने हमारी देवरानी पूछी क्या दीदी थाली लेकर आई। हम कहे लेकर आई है, नाराय फूटी थाली है, उसे हमें से क्या मतलब। वो दूसरे दिन लेकर भैया थाली माता जी आई। बता रहे हैं आप लोग बेहोश हो जा रहे हैं, खाना हाँ वाना हम नहीं लोग खा रही हैं। को, हाँ सही बात भैया, हम लोग बोल रहे हैं ना कि बेफर के खाना बना हुआ। हम सब सुबह से बेफर से, सुबह से ना हम लोग चाय पिए, ना लोग हम खाना खाएं। शाम को हमारे दोनों बच्चे हम सो गए, इसके दोनों बच्चे सो गए, ये भी सो गए। इसका पति पूछ रहा है क्या हुआ क्या हुआ। उसका लड़का स्कूल से आया छोटा वाला, वो बोले कि मम्मी सारी गहना दे दी। वो लोग वहीं नहीं थे, छोटा छोटा बच्चा था, लेकिन वो कितनी लोग उम्मीदों से आप लोगों ने गहने को रखा होगा, एक अनजान महिला आती है और लेके चली जाती है, सब कुछ उजाड़ दिया उसने। हाँ सर, सब उजाड़ दिया। मैं घर में थी, मुझे कोई यहाँ कोई चांस नहीं था, मैं कभी भी नहीं आती। सब लोग यहाँ बैठते थे, मैं अपना नल के पास से, बाथरूम के पास से वहीं तक रहती थी। चाहे यहाँ जितने भी लोग आए, चाहे जितने भी लोग जाए, मुझसे कोई लेना देना नहीं। यही लोग बात करती थी। मैं घर में खाना बना रही थी, हमारे पति आए, दुकान पे गए। फिर मैं 2 बार उठी और बैठी, फिर भी मुझे कोई काम नहीं था। तीसरी बार मैं चप्पल पहने सीधा चली आई यहाँ पे। यहाँ आने पे वो बोली पायल दे दो। हम बोले नहीं देंगे तुम्हें पायल। बोली दे दो। और पूछे कि तुम ये कौन है। हम बोले कि फूटा बर्तन लेती है, नया बना के देती है। और बोले यहाँ से तो मत जाना। हम बोले हमें कौन सा काम है जो हम जाएंगे। उनके मना करने के बाद भी हमें नहीं समझ में आया, हम यहाँ चले आए। 2 बार बोली पायल दे दो, हम बोले नहीं देंगे।
वो 5 लॉकेट का मंगलसूत्र ऐसे ही सामने करके बैठी हुई थी। हम 2 बार बोले नहीं देंगे, फिर इसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या हो गया, मुझे कोई समझ में नहीं आया। आप लोग बेहोश हो जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। खाना नहीं खा रहे, हमारे घर में सब रोना पिटना मच रहा है, कोई खाना नहीं खा रहा है। घर के लोग क्या कह रहे हैं? फिर घर के लोग कह रहे हैं घर से बाहर निकल जाओ, तुम जानबूझकर दे दी हो, तुम्हें कैसे। मतलब सब परेशान हैं। हाँ, कह रहे हैं तुम्हें कैसे ऐसे हो गया, तुम लोग ऐसे कैसे किसी को दे सकती हो। वो ऐसा यही, कभी नहीं हुआ था जीवन में। अरे हमें कभी नहीं हुआ था, हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कैसा होगा हमारे सब साथ। दोस्तों, अगर आपके भी घर पर कोई अनजान महिला आती है, इस तरह से बात करती है और कहती है कि मैं आपके फूटे बर्तन को ले जाऊंगी और उसे नया बना कर दूंगी, या आपके गहने को दुगना कर दूंगी, या किसी तरह की ऐसी भ्रामक बात अगर महिला करती है और ख़ासकर आपको थोड़ा भी संदिग्ध लगे तो पुलिस को तुरंत सूचित कीजिए, जिस तरह से आप भी इस घटनाओं से सीख ले, आप भी इस तरह की घटनाओं से बच सकें। क्योंकि देख सकते हैं महिलाओं की क्या हालत है, इनका करीब 8 लाख का गहना, मोबाइल और न जाने क्या क्या ले गए। 5 लोगों के बीच में ऐसा हादसा हुआ, और गांव में भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। गांव में हुआ जो हुआ वो हमें नहीं मालूम। हमारे परिवार में 5 लोग थे, 5 लोग के सामने से ऐसा घटना घटा, ये हमको उम्मीद नहीं थी, हम लोगों को जानकारी नहीं हुई। तो कोई भी ऐसी संदिग्ध महिलाएं दिखती हैं तो आप पुलिस को तुरंत सूचना दीजिए। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।